नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री आनंद कुमार पांडेय द्वारा थाना कोतवाली पर नियुक्त सभी विवेचकों का ओआर किया गया। इस दौरान लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई और विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ने प्रत्येक विवेचक से उनकी लंबित विवेचनाओं का विस्तृत विवरण प्राप्त किया और विवेचनाओं को शीघ्र निस्तारित करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने पर जोर दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि विवेचनाओं में पारदर्शिता बनाए रखें और सभी मामलों का निस्तारण साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर किया जाए। इस समीक्षा का उद्देश्य पुलिस की कार्यक्षमता को बढ़ाना और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। अपर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लंबित विवेचनाओं का समयबद्ध निस्तारण आम जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने में सहायक होगा। थाना रामपुर कारखाना पर नियुक्त आरक्षी कुंदन सोनकर को जब विश्व भोजपुरी सम्मेलन ड्यूटी राजकीय इंटर कॉलेज देवरिया ले जा रहे थे कि रास्ते में कस्या ओवरब्रिज के पास 3 लड़के नाम पता अज्ञात ने एक लड़के को चाकू मारने की नियत से दौड़ा रहे थे। दृश्य को देखकर आरक्षी कुंदन सोनकर द्वारा अपनी मोटरसाइकिल रोककर चाकू लेकर दौड़ रहे 3 लड़कों को पकड़कर उनसे चाकू छीन लिया गया। इतने में मौका पाकर वे तीनों लड़के वहां से भाग गए, जिनको पकड़ने के लिए आरक्षी कुंदन सोनकर काफी प्रयास किए, लेकिन अकेला होने के कारण सभी लड़के मौके से भाग गए। आरक्षी कुंदन सोनकर द्वारा तत्परता दिखाते हुए उन तीनों लड़कों से चाकू छीन लिया गया, जिससे अज्ञात लड़के की जान बच गई और बड़ी घटना होने से रुक गया। आरक्षी कुंदन सोनकर द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्य के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन द्वारा आरक्षी कुंदन सोनकर को नगद 5000 रुपए से पुरस्कृत किया गया और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। लार में सिजेरियन ऑपरेशन के करीब 1.5 माह बाद एक महिला की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। घटना लार नगर के इंदिरा नगर वार्ड की है। 26 वर्षीय मृतका पूजा की शादी 6 वर्ष पहले भाटपरानी थाना क्षेत्र के दिस्तौली गांव निवासी युवक से हुई थी। परिजनों के अनुसार 1.5 माह पहले प्रसव पीड़ा होने पर पूजा को अस्पताल ले जाया गया था, जहां ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ। कुछ दिनों बाद महिला को ब्रेन स्ट्रोक की शिकायत हुई, जिसके बाद कानपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। वहां ब्रेन की सर्जरी भी हुई। इलाज के बाद पूजा मायके आ गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। चौकी इंचार्ज कमलेश कुमार और सीओ मनोज कुमार ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। भटनी के ग्रामीण इलाकों में नीलगायों का आतंक किसानों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। नीलगायों के झुंड दिन रात खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। क्षेत्र के लोग सलेमपुर एसडीएम से मिले और ज्ञापन देकर फसलों की सुरक्षा की मांग की। बताया कि छोटी गंडक नदी के किनारे बसे गाँव में नीलगायों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दिन में जंगल और बागों में छिपी रहने वाली नीलगाय रात के समय खेतों में धावा बोल देती हैं। हालात ऐसे हैं कि किसान दिन भर खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं, फिर भी फसलों को बचाना मुश्किल हो रहा है। किसानों ने प्रशासन से नीलगायों से बचाव के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत गठित पीएसपी के सदस्य अब बुधवार और शनिवार को आयोजित होने वाले टीका उत्सव में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पीएसपी सदस्य टीके से छोटे बच्चे के घर जाकर बुलावा पर्ची देकर टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं और साथ ही फाइलेरिया से बचाव और बच्चों को 12 गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने वाले टीकों की जानकारी दे रहे हैं। सत्रों में गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधी सलाह भी दी जा रही है। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि पथरदेवा, भटनी और बरौनी ब्लॉक के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर पीएसपी का गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व अन्य को शामिल किया गया है। पीएसपी के सहयोग से विचंडीय सत्रों को टीका उत्सव के रूप में मनाकर फाइलेरिया के लक्षण, बचाव और टीकाकरण के महत्व के प्रति समुदाय को जागरूक किया जा रहा है। सलेमपुर क्षेत्र में घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
इस सीजन का सबसे घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता घटकर 5 से 10 मीटर तक रह गई। सुबह से ही कोहरे के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। सुबह काम पर जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। सबसे अधिक दिक्कत स्कूली बच्चों को हुई, जिनके वाहन देर से पहुंचे। बच्चे सड़क के किनारे इंतजार करते नजर आए। हालांकि सुबह करीब 7 बजे हल्की धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 23 डिग्री और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 60% रही, जबकि हवा चलती रही। ठंड से बचाव के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखे। नगर पालिका गौरा बरहज में रेलवे स्टेशन मार्ग की बदहाल स्थिति से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सड़क पर बने छोटे छोटे गड्ढों के कारण इस मार्ग पर चलना मुश्किल हो गया है। रेलवे और नगर पालिका द्वारा संयुक्त सर्वे किए जाने के बावजूद अब तक सड़क की मरम्मत नहीं हो सकी है। बीआरडी पीजी कॉलेज आश्रम के मुख्य गेट से रेलवे स्टेशन और पूर्वी ढाला तक बनी सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। लोगों के अनुसार 14 नवंबर को नगर पालिका को अनापत्ति पत्र जारी किया गया था, फिर भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के चीफ इंजीनियर के निरीक्षण के बाद भी हालत जस के तस बनी है। गड्ढों में पानी भरने से हादसे का खतरा बना रहता है। इस मार्ग से रेल यात्रियों समेत बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं, लेकिन सड़क न बनने से क्षेत्रवासियों में निराशा बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि देवरिया जिले के वयस्क नागरिक देवरिया की सरकारी वेबसाइट देवरिया.nic.in पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं। वेबसाइट पर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों की अपडेट मतदाता सूची उपलब्ध है। नागरिकों से अपील की गई है कि SIR के बाद अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है या नहीं है, इसकी पुष्टि जरूर कर लें। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं SDM अवधेश निगम ने बताया कि यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम जारी मतदाता सूची से कट गया है तो वह 26 दिसंबर तक आवेदन देकर अपना नाम पुनः जुड़वा सकता है। समय रहते जांच और आवेदन की सलाह दी गई है। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।